हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वीवीआई टॉपिक। किस चैप्टर की? तो 12th क्लास की वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की, जिसमें बात करेंगे आज हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में। और ये वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में मेनली 3 टॉपिक पढ़नी है, जिसमें से एक होता है इंटरफेरेंस, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ा रखा है। और सेकेंड जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन, जिसको आज डिस्कस करेंगे। और एक और जो है से आगे टॉपिक आएगा जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना, और किस तरह से इसमें फ्रिंजे का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, इसी को लेकर के आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, यानी डिफ्रैक्शन टॉपिक की ओर। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है, समझ ले थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, इसको डिस्कस जरा कर लेता हूं। देखिए, सपोज दैट कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे बल्ब जल रहा है दीवार पे, और दीवार पे बल्ब को, आप जलते हुए बल्ब को देखना है। लेकिन कैसे देखना है ये समझिए। मतलब ये जो 2 फिंगर है, दोनों को काफी नजदीक रखना है, थोड़ा सा गैप रखना है, अपने से दूर रखना है। और जो बल्ब से लाइट आ रहा है उसको आते हुए इससे देखना है। उसको देखने के लिए एक आंख बंद कर लेनी है, दूसरी आंख से देखनी है। उस आंख को भी थोड़ा सा ओपन रखना है, और आने वाला लाइट को थोड़ा दूर से, इसको दूर से आते हुए, इससे आते हुए देखना है। तो लगेगा ऐसा कि जैसे इस स्लिट को, जैसे इस होल को पार करता है लाइट, तो लगेगा बेंट हो गया है, बेंडिंग हो गया है। और वही बेंडिंग, जो शार्प बेंडिंग होगी, वही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई अपर्चर रहेगा या तो ऑब्स्टिकल रहेगा, उसके एज के पास बेंडिंग होगा वेव का, लाइट वेव का, वही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो देखिए, यहां पे सबसे खास बात होती है यहां पे डिफ्रैक्शन में, कि इसकी जो वेवलेंथ है वो मैटर करेगा। तो यहां पे जो स्लिट बनाएंगे, वो स्लिट की, सपोज दैट ये जो होल है, अपर्चर है, वो विड्थ इसका डी है, जो लेमडा के अप्रोक्स है, ठीक है, वेवलेंथ के। और इधर से प्लेन वेव फ्रंट आती है, तो यहां से देखिए इस तरह से, यहां पर ये बेंडिंग होता है, और इस तरह से वेव ट्रांसमिट होती है। और ये जो होल है, अपर्चर है, उसके एज के पास वो बेंड होती है। यही बेंडिंग क्या है, यहां पर वेव का डिफ्रैक्शन है। जिस तरह से आप देखते हैं, एक कमरे में बंद हैं, खिड़की को ओपन करते हैं, तो जब साउंड निकलती है, जब बोलते हैं, तो है ना, ऐसा नहीं कि वो सीधा खिड़की के खाली जाता है, नहीं, इधर भी जाएगा, खिड़की के ये साइड भी जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए, यहां पे होल जो है बड़ा हो जाएगा, यानी अबर डी वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा हो जाएगा। और यहां से ये प्लेन वेव फ्रंट आएगी, और प्लेन वेव फ्रंट जब आएगी तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे। तो ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टोरी। अब आगे बढ़ता हूं कुछ बातें को लेकर के। जैसे डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रीमाल्डी। ये डिफ्रैक्शन की जो डिस्कवरी की है वो कौन किए, तो ग्रीमाल्डी साहब ने किए। थियोरेटिकल एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेजनेल। और थियोरेटिकल जो एक्सप्लेन किए हैं वो कौन किए हैं, तो यहां पर फ्रेजनेल जी ने किए।
ठीक है। डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स, यानी जो डिफ्रैक्शन होता है वो ऑल टाइप के वेव के लिए पॉसिबल होता है। मतलब लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, मतलब जो वेव हो उसका डिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगा, है ना। कहां से? एज के पास अपर्चर का, तो ऑब्स्टेकल के पास। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, यानी जो वेव का डिफ्रैक्शन है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी इसको इफेक्टिंग करने वाले दो फैक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं जरा ये समझ लेते हैं। एक होता है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर, मतलब जिस तरह से उसका अपर्चर होगा, साइज होगा उसका, उसी के हिसाब से उसकी डिफ्रैक्शन होगी। ठीक है। सेकेंड होता है वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी वेव जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक है, उसी पर डिपेंड करेगा उसका, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा उसका डिफ्रैक्शन, यानी डिफ्रैक्शन यहां पे डिपेंड करने वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यानी फ्रॉनहोफर जी के अकॉर्डिंग अभी बात करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यानी सिंगल स्लिट से यहां पर फ्रॉनहोफर जी का डिफ्रैक्शन दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉनहोफर जी ने क्या किया, कैसे दिखाए, ये डिफ्रैक्शन कैसे दिखाए, इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर फ्रॉनहोफर जी के अकॉर्डिंग यदि चलूं तो सबसे पहले फ्रॉनहोफर जी ने क्या किए, ये स्लिट लिए, ठीक है। और इस स्लेट की जब बात हुई तो यहां पर देख लीजिए ये स्लेट है, स्लेट पे प्लेन वेव फ्रंट आएगी। तो स्लेट पे प्लेन वेव फ्रंट कैसे आएगी? या तो सोर्स इंफिनिटी पे रहेगा तब आएगा प्लेन वेव फ्रंट, या नहीं तो इंफिनिटी पर यानी लार्ज डिस्टेंस पे नहीं ले जाकर रख पा रहे हैं तो यही रख रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया गया, सिंपल में यहां पर एक कन्वेक्स लेंस रख दिया गया। ओके। और कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद क्या किया गया कि इसके फोकस पे एक सोर्स रखे, ठीक है। अब यहां से इस तरह से वेव जाएगी, जाएगी ऐसे, क्योंकि इसके फोकस से जब आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके। अब देखिए ऐसा तो हो गई, इसके बाद यहां पर एक हमने स्क्रीन लगा दिया, ये क्या हो गया, स्क्रीन लगा दिया, हो गया ऐसा। अब इस स्क्रीन पे हमें सुपरपोज्ड करनी है, सुपरपोजिशन होनी है। तो क्या करोगे सुपरपोजिशन में? सुपरपोजिशन तभी होगा जब यहां से फिर एक लेंस लगाएंगे और उसका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये जाएगी, ये तो सीधा चली जाएगी, और ए आएगी तो यहां पे सुपरपोज्ड होगी, ए आएगी तो यहां पे सुपरपोज्ड होगी, यानी सुपरपोजिशन हो गया यहां पे, यहां पे, ठीक है। तो अब समझिए यहां पे सभी, यहां पे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट बन रहे हैं सभी पॉइंट, सभी जो पॉइंट बनेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे, सभी के सभी पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स वाले सोर्स की तरह बिहेव करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेकेंडरी वेवलेट्स जो होगा वो सब जाके यहां पे स्क्रीन पे सुपरपोज करेगा। तो देखिए इधर से फर्स्ट लेते हैं और इधर से लास्ट वाले से फर्स्ट लेते हैं,
तो दोनों जब सुपरपोइड होगा यहाँ पे, तो दोनों की पाथ डिफरेंस सेम होगा, सॉरी, पाथ सेम होगा, सेम लेंथ का होगा, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो दैट मीन्स फेज डिफरेंस जीरो, और फेज डिफरेंस जीरो, तो यहां पर सुपरपोइड होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो सेम फेज में हो रहा है और सेम फेज में मैक्सिमा देगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया यहां पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा बोला गया। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा समझिए, अदर जगह सुपरपोजिशन होती है तो पाथ डिफरेंस मिलेगा। जैसे देखो, यहां से थोड़ा सा बेंडिंग हुआ ऐसे, और फिर गया यहां पे सुपरपोइंट हुआ, यहां से थोड़ा सा बेंडिंग हुआ, गया यहां से ऐसे सुपरपोइंट हुआ, तो क्या है, इसका पाथ अलग है और इसका पाथ अलग है, इसका मतलब है कि पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस आएगा तो ब्राइट फ्रिंज पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। ठीक है, किसके कारण, बेंडिंग के कारण। इसी तरह से इधर भी आएगा, इधर भी चलते जाएंगे ऊपर की तरफ, इधर भी चलते जाएंगे इधर की तरफ। तो इस तरह से ये डिफ्रैक्शन को दिखाने का काम की कौन, फ्रॉनहोफर जी ने। कहां से, तो सिंगल स्लिट से। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं, है ना। देखिए सिंगल स्लिट से, तो सिंगल स्लिट में आपने देखा कि बीच में जो बना वो क्या बना, ब्राइट फ्रिंज बना, अरे प्रिंसिपल मैक्सिमा बना। उसके बगल में थोड़ा सा डार्क बनेगा, उसके बगल में फिर इसको बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फिर इसके बाद ब्राइट बनेगा जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, यानी प्रिंसिपल जो मैक्सिमा है उसके रेस्पेक्ट में कम विड्थ होगी और ब्राइटनेस भी कम होगा। उसी तरह से फिर सेकेंड ऑर्डर का मिनिमा आएगा, और जैसे सेकेंड ऑर्डर के पास पहुंचेंगे, तो अब इस जो है से सेकेंड ऑर्डर का मिनिमा जैसी आया, तो डार्कनेस और बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा, डार्कनेस भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह से आगे चलते गए तो क्या हो गया, ब्राइट की वैल्यू डिक्रीज करते गई और डार्कनेस बढ़ता गया। किस तरफ, इस तरफ। उसी तरह से इस तरफ भी चलते जाएंगे, जिसमें से देखो यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा जो होगी उसकी इंटेंसिटी पीक वैल्यू होगी जो आई नोट होगा। फिर देखिए जब आए यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा हुआ जिसकी इंटेंसिटी जीरो हुई, बट फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा जो होगा वो किस रेंज में होगा, तो आई नोट बाई 22 के रेंज में। फिर देखो ये हो गया मिनिमा, है ना, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, फिर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, इसी तरह से आगे चलते जाएगा और इसी तरह से इधर भी जाएगा दोनों साइड में। तो ये रहा यहां पर कंडीशन फ्रॉनहोफर जी के सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन दिखाने का। अब बात आती है यहां पे कि जो मिनिमा होता है और जो मैक्सिमा होता है, इसकी बात आती है। तो आपने प्रिंसिपल मैक्सिमा तो कंसीडर कर लिया कि सब जाके सुपरपोइड होगा दोनों तरफ से, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल मैक्सिमा बनाएगा। अब आता है मिनिमा के लिए। देखिए, तो मिनिमा के लिए जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए यहां पे सिलिट हो गया और ये रहा यहां पे स्क्रीन। ओके, स्क्रीन हो गया। अब यहां पर समझनी है, तो देखिए ये जो है से ऐसे ऐसे यहां पर, तो ये तो फिक्स है कि मैक्सिमा होगा प्रिंसिपल। इसके बाद यहां पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फिर हो गया फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, इस तरह से ऐसे चलेगा। ये साइड भी ऐसे चलेगा, ये साइड भी ऐसे चलेगा। हो गए। अब यहां पे यदि हम बात करूं कि ये जो आया वो क्या आया, तो फर्स्ट ऑर्डर
मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आया। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आया, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ये जो स्लिट है, ये जो स्लिट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए ऐसे, ऐसे, यहां से ऐसे, ये एंगल थीटा होगा। और ये जो स्लिट है ये d/2 और इधर d/2, d/2 और d/2 में यहां पर डिवाइड हो गया, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी याद रखें कि जब मिनिमा ले रहे हैं तो जो स्लिट है उसकी जो विड्थ है उसको इवन नंबर में डिवाइड करें। ठीक, तो फर्स्ट तो 2 से हो गया। अब देखिए यहां पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिल गया। उसी तरीके से यदि हम डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दें तो इधर होगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, और इसके बीच में ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है। ओके, प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है। ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। दैट मीन्स यहां टोटल एंगल बना रहा है तो कितना बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। एक दूसरी बात ये है कि इस स्क्रीन का जब हम डिस्टेंस लें तो इस डिस्टेंस को क्या बोलिएगा, स्क्रीन का डिस्टेंस डी बोलिएगा। हो गया ऐसा। अच्छा, अब यहां पे हम बात करें, ये हो गया स्क्रीन का डिस्टेंस। अब बात करें यदि हम यहां पे कि इसकी विड्थ कितना होगी, इसकी विड्थ कितना होगी, तो इसके विड्थ के बारे में अब हम डिसाइड करेंगे यहां। ठीक है, तो अब जो है से बारी बारी से यहां पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा लेने वाले हैं, तो देखिए इसके लिए क्या होगा, आपने स्लिट के विड्थ को डबल हाफ कर दिया, दो पार्ट में कर दिया, तो पाथ डिफरेंस होगा d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, 2 कट जाएगा, यानी ये होगा d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसको यहां पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, मिनिमा होगा। हो गया। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर में जब लोगे तो स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो d/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, 4 इधर जाएगा कटेगा, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा हो गए। इसको बोला जाएगा यहां पे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का मिनिमा बोला जाएगा। ओके, उसी तरह से सेकेंड का 2 लैम्डा, थर्ड का 3 लैम्डा, उसी तरह से n का ले लोगे तो d साइन थीटा क्या आएगा, यहां पे d साइन थीटा आएगा, जिसको बोलिएगा n लैम्डा, यानी इसको यहां पर बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा nth मिनिमा। nth मिनिमा बोलिए या तो nth ऑर्डर की मिनिमा बोलिए। तो देखिए ये कुछ देखने को मिल रहा होगा जो आपने इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए पढ़ा, पाथ डिफरेंस, वो यहां पर आ रहा है मिनिमा के लिए। क्योंकि मैक्सिमा के लिए क्या होता था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा इन इंटरफेरेंस पैटर्न, यहां पर हो रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न, उल्टा कर दीजिए। इसके बाद अब आते हैं क्या, तो इसका विड्थ, इसको क्या बोलेंगे, बिट्टा क्या है, बिट्टा का नाम यहां रख देते हैं विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल मैक्सिमा।
तो यहां पे सबसे पहले देखिए ये एंगल कितना बनाएगा 2 थीटा। तो कैसे होगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, इधर भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां पर क्या आएगा डी साइन थीटा आएगा इज इक्वल टू लेमडा। तो यहां पे साइन थीटा आएगा, इसको बोलिएगा लेमडा बाई डी। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स लेमडा बाई डी। थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स लेमडा बाई डी हो जाएगा। अब देखो ये एंगल बना 2 थीटा है, तो यहां पे बीटा लेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू होगा 2 थीटा इंटू डी आएगा, क्योंकि ये आर्क एक प्रकार का होगा। तो बीटा इज इक्वल टू 2 होगा, डी आएगा, और यहां पे थीटा के जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और क्या आएगा लेमडा बाई डी, लेमडा बाई यहां पर डी होगा। हो गया ऐसा। यही थीटा क्या होगा स्मॉल, थीटा स्मॉल होगा, तो यहां से साइन हटेगा, और ये जो बीटा होगा वो होगा 2 लेमडा डी और बाई स्मॉल डी, 2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। सबसे पहले 2 नंबर है, लेमडा वेवलेंथ जो यूज हो रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, साथ ही साथ डी क्या है स्क्रीन से स्लिट का सेपरेशन है, स्मॉल डी क्या है, तो यहाँ पे स्मॉल डी जो है वो स्लिट का विड्थ है, स्लिट का विड्थ है। ओके अच्छा अब आते हैं मैक्सिमा के बारे में। तो देखिए मैक्सिमा में होता क्या है यहां पे कि हमने ये स्लिट लिया, ये स्लिट, और यहां पे हमने स्क्रीन लिया, यहां पे क्या होगा कि ये जो है से जाएगा यहां पे प्रिंसिपल, ये मैक्सिमा होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे चलेगा। तो यहां पर ये जो होगा ये होगा मैक्सिमा का फर्स्ट ऑर्डर, यहां पर होगा मैक्सिमा का फर्स्ट ऑर्डर। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि जो स्लिट है उसको 3 पार्ट में यानी ऑड नंबर में डिवाइड करनी है। किसमें करनी है, तो यहां पे ऑड नंबर में इसको डिवाइड करनी है। अब यहां पे ये एंगल बनाएगा थीटा। अब देखो ये क्या होगा डी बाई थ्री, ये क्या होगा डी बाई थ्री, ये होगा डी बाई थ्री, तो डी बाई थ्री ले लिया। ओके तो अब यहां से क्या करोगे पाथ डिफरेंस डी बाई थ्री साइन थीटा लेंगे, और ये होगा लेमडा बाई 2, तो डी और ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 लेमडा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज फर्स्ट मैक्सिमा या फिर फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा। ओके उसी तरह से डी बाई 5 पावर लेना होगा, क्योंकि ऑड नंबर में डिवाइड करते चले, तो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होता है। देखिए तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2, और ये होगा लेमडा। ये किसके लिए होगा, तो ये होगा सेकेंड मैक्सिमा। ओके उसी तरह से nth के लिए जब लोगे तो ये आएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1, ठीक, इनटू आएगा लेमडा बाई 2। ये किसके लिए होगा, तो यहां पर होगा nth मैक्सिमा के लिए। किसकी बात करेंगे, तो nth मैक्सिमा के लिए बात करेंगे। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस किसके लिए मैक्सिमा के लिए।
तो इसी के साथ आगे बढ़ूं तो ये टॉपिक डिफ्रैक्शन जो टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है।